हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी कैट 2026 वीआरसी प्रेप के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन, ऑलरेडी रिटन इट डाउन ऑन द बोर्ड। व्हाट डज इट मीन एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर वन पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू आरसीज एंड योर नॉलेज बेस, उसकी हम बात करने वाले हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ो उसको थोड़े इंटरवल्स पे आप रिवाइज करो। ठीक है, जैसे कि हम अपना यहाँ पे रिवीजन साइकिल डिफाइन करेंगे। एक डे वन, जिस दिन आपने वो चीज़ पढ़ी है, इसको आप डे ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर आप डे ज़ीरो उसको मान के चले। ठीक है, फिर डे थ्री, फिर डे सेवन और लास्ट में आपका डे 30। ठीक है, तो ये आपका स्पेस रेपिटेशन का साइकिल सेट हो गया। आपने कब कब रेपिटेशन करना है, आपने कब कब रिवीजन करना है अपने नोट्स का। अब मैं किन नोट्स की बात कर रहा हूँ और किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं अगर आरसीज के लिए एक फंडामेंटल ट्रुथ की बात करूं तो वो है कि आरसीज आर ड्रिवन बाय द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। राइट, आपका नॉलेज बेस, राइट, वील रेफर टू इट एज केबी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। राइट, आपका केबी, आपका नॉलेज बेस डिफाइन करता है आपको कितनी चीजें आती हैं। अब हमारे पास इस नॉलेज बेस को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। wordpandit.com पे मैंने एक आरसी टर्म्स का सेक्शन बनाया है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, कमेंट्स में भी नीचे लिंक कर दूंगा। इस पे तुम्हें टर्म्स सब्जेक्ट वाइज मिल सकती हैं, जैसे फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, और इनकी स्पेसिफिक डिविजन्स 100 ऐसी डिविजन्स हैं, 10 टर्म्स ईच है, 1000 टर्म्स हैं विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। जब आपको ये टर्म्स पता है, तो अगर आपको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट की टर्म्स पता है तो आप वो टर्म्स को बेटर समझ सकते हो। अगर आपको पता है पॉलिटिक्स में कॉलोनाइजेशन क्या है, हेजीमनी क्या है, अगर आपको अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स पता है, अथॉरिटेरियनिज्म पता है, टोटलिटेरियनिज्म पता है, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस सेक्शन को रेफर करेंगे, पर आप इसको यूज़ कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्पेस रेपिटेशन की तरह यूज़ करें। डे वन पे लेट्स सपोज आपने फिलॉसफी टर्म्स का एक हमारा आर्टिकल पढ़ा, उसको कंज्यूम करा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो आर्टिकल पढ़ के यू हैव टू मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर इट। राइट, सो ऑन अ कार्ड ऑन द फ्रंट साइड राइट डाउन द टर्म, बैक साइड पे उसके जितने भी तुमने रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, उसका ब्रीफ मीनिंग, उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल जो तुम्हें हेल्प करे उस टर्म को याद करने में, कोई उसकी पर्टिकुलर यूसेज, सो उस टर्म का एक फ्लैश कार्ड बना लिया। ठीक है, डे थ्री पे तुम इन फ्लैश कार्ड्स को रिकॉल करोगे। ठीक है, तुम इन फ्लैश कार्ड्स को देखोगे, सिर्फ इनका फ्रंट साइड देखोगे और कोशिश करोगे कि तुम रिकॉल कर सको इनकी बैक साइड पे तुमने क्या लिखा था। ठीक है, वो तुम्हारा डे थ्री का चैलेंज है। जो जो टर्म तुम भूल गए, ठीक है, जिस जिस टर्म को तुम भूल गए, तुम आर्टिकल को वापस रेफर करोगे और उससे आर्टिकल में से वो टर्म को फिर डिटेल में पढ़ोगे। जो जो टर्म तुम्हें याद रह गई वो तुम्हारे को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें 10 टर्म्स थी, सारी टर्म्स में 10 टर्म्स हैं, 10 में से 3-4 तुम्हें याद रह जाएंगी, 6-7 तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत होगी। सेम एक्सरसाइज तुम रिपीट करोगे डे 7 पे जब तुम फ्लैश कार्ड्स करोगे। ठीक है, और इस बार तुम कोशिश करोगे कि 10 की 10 टर्म्स तुम बिना रिवाइज करे उनके मीनिंग्स एक नोटबुक में या एक स्क्रैच पेपर पे तुम लिख पाओ। ठीक है, अपने आप को बिना रिवाइज करे पहले। ठीक है, और फिर देखो, चेक करो कितने तुमने सही लिखे, कितने तुमने गलत लिखे। ठीक है, बाद में चेकिंग करनी है, पहले नहीं। ठीक है, फिर जो जो गलत लिखे वापस जाओगे आर्टिकल पे, दोबारा उनको पढ़ के कंफर्मेशन करोगे। सेम चीज रिपीट करोगे डे 30 पे जब तुम सारी अपनी टर्म्स को, अपने आप को इन टर्म्स पे टेस्ट करोगे। और जो जो टर्म्स तुम्हें नहीं याद हुई, फाइनली डे 30 पे एक्चुअली यू विल रियलाइज दैट यू वोंट नीड टू गो बैक टू द आर्टिकल। राइट, दोस कार्ड्स इटसेल्फ, एंड एवरी टाइम यू फॉरगेट अ टर्म, राइट, तुमने जो टर्म यहाँ डे 3 पे भूले तो उस कार्ड पे एक मार्क लगा दो, एक क्रॉस लगा दो, या उस पर कोई मार्क लगा दो कि ये टर्म तुम भूल रहे थे। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उस पर कार्ड पे हमेशा थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, कोई एक्स्ट्रा इन्फो तुम लिख सको जिससे तुम उसको याद कर सको। ठीक है, क्योंकि जो तुमने पहला हुक यूज करा था उसको याद करने का, वो ऑब्वियसली वर्क नहीं करा, दैट डिड नॉट गेट इनग्रेन्ड इन योर मेमोरी। सो नाउ वी नीड टू कम अप विद एन एक्स्ट्रा हुक, दीज आर कॉल्ड हुक्स।
right? These extra things that you have, these memory hooks that you have. So day 3 day 7 में वो extra memory hooks create करोगे जो जो तुम भूल गए थे. Day 30 पे recap है सिर्फ. The cards alone will be sufficient. You won't actually need to go through the article again, right? Day 3 पे आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा, Day 7 पे उससे थोड़ा कम, Day 30 पे शायद एक आधी टर्म के लिए देखना पड़े. इस तरीके से तुम्हारा फिलॉसफी टर्म्स का एक एरिया कंप्लीट हो जाएगा. अब इसके लिए तुम्हें एक एक्सेल ट्रैकर बनाना चाहिए. मैं सारी आई एम इरेजिंग एवरीथिंग ऑन द स्लाइड. एक्सेल ट्रैकर बनाना चाहिए. कैसे बनाना चाहिए? मैं ये ट्रैकर भी थोड़े दिन में डाल के इस सेक्शन के लिए तुम्हारे को डाल के अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, जिसपे तुम्हारे को मेहनत ना करनी पड़े. इसमें सारे के सारे ये टर्म्स के आर्टिकल्स लिखे होंगे, इनका URL होगा यहाँ पे, ठीक है. और आप इसमें ट्रैक कर सकते हो Day 1, Day 3, Day 7, Day 30. आपने कितने जो जो करते गए उनको टिक मार्क करते जाओ, ठीक है. सो आप ट्रैक कर सकते हो. यहाँ पे आप अगर आप बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हो तो आप यहाँ पे डेट्स भी एंटर कर सकते हो, ठीक है. एक फॉर्मूला ही लगा दो, है ना, कि Day 1 के हिसाब से जब Day 1 एंटर करा, उसकी डेट एंटर करी, उसके हिसाब से ये 3 डेट्स डिफाइन हो जाए, ठीक है, कि कौन सी सब्सिक्वेंट डेट्स होने वाली है, या खुद ही भर लो अपनी, ठीक है. तुम्हें पता है Day 3 Day 7 कब पढ़ने वाला है. सो ऑन अ गिवन डे यू नो कि तुम्हें कौन सा वाला रिवाइज करना है. हर रोज़ इस ट्रैकर से अपने आप को ट्रैक करो एंड रिवाइज करते जाओ. इस तरीके से तुम 100 डेज में, ठीक है, 100 डेज में ये 100 टर्म्स हैं, 200 दिन में इनको आराम से कवर कर सकते हो विद मल्टीपल रिविजन्स. एंड एवरी टाइम यू रिवाइज इट विल टेक अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज दोज टर्म्स. एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ दिस आपका नॉलेज बेस ऐसा हो जाएगा विच विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन नेचर, राइट. इससे बढ़िया नॉलेज बेस नहीं हो सकता आपका. आपको और हेल्प की ज़रूरत है तो मैं एक डेडिकेटेड रीडिंग कोर्स, द अल्टीमेट रीडिंग कोर्स रन करता हूँ विच रिवॉल्व्स अराउंड दीज थिंग्स. इस रीडिंग कोर्स में आपको एडिशनल एडवांटेजेस क्या है? अगर आपको कोई आर्टिकल नहीं समझ आया, और इसमें मैं आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करूंगा डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए, तो मैं आर्टिकल कोई नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू अ वॉइस नोट. आपको वो मैं आर्टिकल ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो आर्टिकल कैसे समझना चाहिए था. सो इट्स मेंटर्ड गाइडेड रीडिंग, जस्ट वन ऑफ द फीचर्स इन दिस रीडिंग कोर्स. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फीचर्स, वो एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. So the ultimate reading course is a guided reading course which will consist of videos, articles, RCs, topic-wise reading, everything possible contained in it, and is based obviously on spaced repetition. That's the fundamental concept it is based on. So ये हमारा ultimate reading course के बारे में था. इसको आप चेकआउट भी कर सकते हो, वर्ड पंडित पे भी चेकआउट कर सकते हो, readlight.in पे भी कर सकते हो. दोनों वेबसाइट्स मेरी ही हैं. आई रन अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स, सो दीज आर पार्ट ऑफ द लर्निंग नेटवर्क. सो दोनों पे इट्स बेसिकली द सेम कोर्स. आप ये कोर्स एक्सेस learn.wordpandit.com पे ही करोगे. सो दैट्स वेयर द कोर्स इज होस्टेड. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. होपफुली सो आपको समझ आया स्पेस रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट, और आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी आरसी प्रेप में, एंड यू कैन टेक इट टू द एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल.